हाय, मैं हूँ अमृता। तो मूवी शुरू होती है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से, जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इसी बीच में हम मॉली और उसके बॉयफ्रेंड निक को देखते हैं, जो एक रेगिस्तान से गुजरकर एयरफील्ड की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे निक जिमी नाम के एक शख्स को जानता था, जो उन्हें मैक्सिको लेके जाने वाला था, जो कि ज़ॉम्बी फ्री जोन था। आगे बढ़ते हुए लंबे सफर के कारण मॉली की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उन्हें कार रोकनी पड़ती है। यहाँ पर निक मॉली को बताता है कि एयरफील्ड 30 माइल्स दूर है और आगे कहीं पर भी अब वो रोक नहीं सकते। लेकिन निक को कार रिस्टार्ट करने पर पता चलता है कि कार का एक पहिया रेत में फंस गया है। इसलिए निक काफी कोशिश करता है कि वो कार को आगे बढ़ा सके, लेकिन सिचुएशन और भी बदतर हो जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। अब ना चाहते हुए भी निक मदद के लिए जिमी को कॉल करता है, लेकिन जिमी से बात करते हुए अचानक से फोन का सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। अब कुछ पल बाद मॉली देखती है कि एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। उन दोनों को भी पता चलता है कि ये एक ज़ॉम्बी है। निक ज़ॉम्बी को मारने के लिए कार से गन लाता है, लेकिन उसी समय उसका फोन जमीन पर गिर जाता है और ज़ॉम्बी जैसे जैसे पास आ रहा था, निक ज़ॉम्बी पर लगातार 3 बार गोलियां चलाता है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। अब उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बी मारा गया और उनकी जान बच गई है, इसीलिए वो खुश थे। लेकिन तभी पता चलता है कि ज़ॉम्बी के सर पर गोली लगी ही नहीं थी, जिस वजह से वो वापस खड़ा हो जाता है। निक अब ज़ॉम्बी के सर पर शूट करने के लिए एम करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और गोलियां भी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों वापस कार में चले जाते हैं। निक का फोन बाहर गिरने के कारण अब वो किसी की मदद भी नहीं ले सकता था, इसीलिए वो दोनों भी ज़ॉम्बी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन सुबह से रात हो जाती है, अभी भी वो ज़ॉम्बी उनके विंडो पर ही घुर्रा रहा होता है। अब गुस्से में मॉली निक को फोन गिराने के लिए ब्लेम करने लगती है कि तभी उनका ध्यान जाता है कि ज़ॉम्बी इनकी कार के आसपास नहीं था। निक कार की हाईलाइट लगाकर देखता है, लेकिन अंधेरे के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो दोनों भी कार के बाहर जाकर फोन लेने का डिसाइड करते हैं। मॉली को बाहर जाते ही फोन मिल जाता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी पीछे से आकर निक पर हमला कर देता है और उसे खाने लग जाता है। अब मॉली डर कर कार में से सारी चीजें पैक करके कार से भाग जाती है। अब अगले दिन सुबह मॉली जिमी को कॉल करके बताती है कि वो एयरपोर्ट पर एक्सपेक्टेड टाइम से लेट पहुंचेगी, लेकिन जिमी इस बात से गुस्सा होकर फोन काट देता है। अब बीच में ही गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए जीपीएस पर चेक करने के बाद मॉली डिसाइड करती है कि वो एयरफील्ड तक चलकर ही जाएगी, जो कि अभी भी काफी दूर होता है। अब उसके पास खाने का सामान, पानी और कुछ सिगरेट्स रहते हैं और वो आगे चलने लगती है। एयरफील्ड तक जाते जाते मॉली को काफी देर हो जाता है और वो रास्ते में ही एक एयरक्राफ्ट को जाते हुए देखती है, जो कि मॉली और उसके टीम का होगा, जिसे देख वो काफी निराश हो जाती है और आगे चलने लगती है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और रात में मॉली एक जगह आग लगाकर बैठ जाती है। वो अपने बेटे चेस के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है। इतने में ही ज़ॉम्बी वहां पर आ जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। लकीली मॉली ज़ॉम्बी से बचकर निकलती है और पास के ही चट्टान पर चली जाती है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी चढ़ नहीं पाते। अब अगले दिन सुबह मॉली नींद से उठने पर ज़ॉम्बीज को अपने आसपास देखती है। अब वो एक वुडन स्टिक लेके ज़ॉम्बी को दिखाकर दूर फेंकती है, मानो कि वो डॉग है, लेकिन ज़ॉम्बी उस स्टिक को इग्नोर करता है और मॉली की तरफ गुर्राने लगता है और इसी तरह मॉली की तरफ अट्रैक्ट होके वो उसे काटने दौड़ता है। इसीलिए मॉली अब अपना सामान लेकर एयरफील्ड की तरफ चलने लगती है, ये सोच के कि शायद कुछ वहाँ पे मदद मिलेगी। वो ज़ॉम्बी फिर से मॉली का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो काफी स्लो होता है और इसी कारण से मॉली पर वो हमला नहीं कर पाता। अगले दिन काफी चलने के बाद वो काफी थक जाती है और एक बंद घर के पास पहुँचती है और रात में यहीं पर रहने का डिसाइड करती है। मॉली को यहाँ पर बेड भी मिल जाता है, जहाँ पर वो अपनी लास्ट सिगार एंजॉय करती है और धीरे धीरे नींद में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद किसी अनजान आवाज से मॉली जग जाती है। मॉली को रियलाइज होता है कि ये वही ज़ॉम्बी है जो उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए वो खुद को बाथटब में छुपा लेती है और मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है। हालांकि वो ज़ॉम्बी फिर से मॉली को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब मॉली गुस्से से ज़ॉम्बी की तरफ पत्थर फेंकती है और जोर जोर से चीखते हुए उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका और भी पीछा करने लगता है।
मॉली के पास और कोई भी चॉइस नहीं होता, इसीलिए वो ज़ॉम्बी को उसके पीछे आने देती है। रास्ते में मॉली को अतीत की झलक दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि मॉली एक बार डांसर थी और इसी सोच में पड़ते हुए वो ज़ॉम्बी को स्मॉल्स ये नाम देती है। स्मॉल्स यानी वो ज़ॉम्बी मॉली का अच्छा दोस्त बन गया था, क्योंकि वो मॉली को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता था। रात में मॉली फिर से एक चट्टान पर रुक जाती है। अब अगले दिन फोन से मॉली को जिमी की तरफ से एक लास्ट वार्निंग मिलती है कि अगर वो कल सुबह एयरफील्ड तक नहीं आएगी तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। अब यहाँ पर मॉली के पास पानी भी नहीं होता और गर्मी के कारण उसकी स्किन भी डिहाइड्रेट होने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि अभी इस रेगिस्तान में एक धूल का काफी बड़ा तूफान आने वाला है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन मॉली और वो ज़ॉम्बी दोनों भी तूफान में फंस जाते हैं। थोड़ी समय के बाद मॉली को होश आता है और वो एक कार को वहाँ से गुजरते हुए देखती है, इसीलिए वो जल्दबाजी में मदद के लिए पुकारने लगती है और इसके मदद के लिए गाड़ी रुक जाती है। कार के दो लोग जल्दी से मॉली को पानी देकर उसकी मदद करते हैं। उन दो लड़कों का नाम टेड और जेसन होता है और तभी मॉली को याद आता है कि उसका जो एक बैग था वो तूफान में कहीं पे गुम हो गया है। इसलिए वो कार को रोकते हुए टेड और जेसन को बैग ढूंढने के लिए कहती है। वो दोनों भी उसका बैग चेक कर रहे थे और वो अपना फोन भी चार्ज करने लगती है। तभी कार में मॉली को एक फोटो दिखाई देता है जो कि एक पिता और बेटे की होती है। मॉली को रियलाइज होता है बच्चे जैसे दिखने वाली हैट जेसन ने पहनी है कि तभी उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था, जिसे मॉली को पता लगता है कि टेड और जेसन दोनों ही मर्डरर हैं और ये कार जरूर विक्टिम की होगी। और उसी दौरान टेड और जेसन भी कार के पास आ जाते हैं और मॉली से एयरफील्ड के बारे में पूछते हैं। मॉली काफी डरी हुई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें एयरफील्ड के बारे में बता देती है। लेकिन तभी अचानक से जेसन मॉली पर एक प्लास्टिक बैग से अटैक करता है और टेड भी मॉली को मारने लगता है। मॉली अब जोर जोर से चीखने लगती है मदद के लिए और तभी उसका जो ज़ॉम्बी दोस्त रहता है वो उसकी आवाज सुनकर रेत से उठता है और कार की तरफ बढ़ता है और तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी टेड के गर्दन पर अटैक करके उसे काटता है और टेड को खाने लगता है, जिसे देख जेसन कार लेकर वहां से भाग जाता है। मॉली कार से गिरा हुआ सामान उठाती है जिसमें कुछ पानी के बॉटल्स और एक बोट भी होती है। मॉली बोट को पुल करते हुए आगे बढ़ती है। थोड़े आगे चलने के बाद गर्मी से काफी थक जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके पास आ रहा था, जिसे देख मॉली काफी कंफ्यूज होती है कि वो ज़ॉम्बी पे भरोसा करे या नहीं, क्योंकि उसी ज़ॉम्बी ने उसकी जान भी बचाई थी। लेकिन वो आखिरकार उसके ऊपर भरोसा करती है। आगे दोनों भी एक जंकयार्ड से गुजर रहे होते हैं कि मॉली ज़ॉम्बी के गले में एक टायर डालती है जिसे बोट और बाकी का सामान बंधा होता है और ज़ॉम्बी से ये सारा सामान खिंचवाती है। थोड़े समय के बाद चलने पर मॉली अपने अतीत के बारे में उस ज़ॉम्बी को बताने लगती है कि उसने एक छोटे बेटे चेस को जन्म दिया था और तब मॉली काफी छोटी थी, जिस वजह से वो चेस की देखभाल नहीं कर पाई और चेस की सारी देखभाल उसकी बड़ी बहन ने ही की है और वो अक्सर अपने बेटे को मिस किया करती थी। यहाँ पे वो ज़ॉम्बी यानी स्मेल्स एक पेट की तरह मॉली का पीछा कर रहा था, इसीलिए मॉली उस ज़ॉम्बी को ट्रेन करने का डिसाइड करती है। अगर उस ज़ॉम्बी ने उसकी ऑर्डर माने तो वो उसे अपने साथ एक पेट की तरह रखने का डिसाइड करती है, वरना उसे वहीं पे छोड़ देगी। और देखते ही देखते ज़ॉम्बी को भी मॉली की आदत हो गई थी और वो उसकी बातें मानने लगता है। थोड़ी देर में फाइनली मॉली एक हाईवे तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि कुछ मिलिट्री टैंक्स वहाँ पर आ रहे हैं। ये देख वो जल्दी से ज़ॉम्बी को छुपा देती है, क्योंकि ज़ॉम्बी को देख मिलिट्री ओपन फायर करना शुरू कर सकते थे। मॉली सोल्जर के सामने जाती है। वो बताती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और एयरबेस पर अपने पति से मिलने आई है और तभी वो ज़ॉम्बी वहाँ पे आता है, जिसे देख सोल्जर गन पॉइंट पे उसे पकड़ते हैं। मॉली उन्हें ज़ॉम्बी को ना मारने के लिए रिक्वेस्ट करती है, हालांकि एक सोल्जर उसके ऊपर गोली चला ही देता है, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी पूरा बेकाबू हो जाता है। मॉली उसे शांत करने के लिए जाती है, लेकिन वो मॉली की उंगली को ही काटता है, जिससे अब मॉली भी इन्फेक्ट हुई थी और उसके पास उंगली को काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और वो अपनी उंगली को अलग करती है। जिसके बाद मॉली उस जख्मी ज़ॉम्बी को लेकर आगे बढ़ती है। थोड़े समय के बाद वो फाइनली एयरफील्ड को अपने सामने देखती है, लेकिन इस समय तक ज़ॉम्बी काफी कमजोर हुआ था। ये देख मॉली उस ज़ॉम्बी को इतना साथ देने के लिए थैंक्स कहती है और उसे अपने दर्द से मुक्ति देती है।
अब मॉली थोड़े समय के बाद जिमी और उसकी टीम से मिलती है जिससे वो मेक्सिको जा सकती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने बहन को कॉल करती है ताकि अपने बेटे से बात करे। लेकिन चेज उसका बेटा कॉल रिसीव करता है जो कि काफी डरा हुआ था। चेज बताता है कि सबने उसे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है और ज़ॉम्बीज बार बार घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मॉली को रियलाइज होता है कि जरूर उसकी बहन इन्फेक्टेड या मारी गई होगी। चेज अपने रूम में काफी दिनों से कैद है और इसी कारण से मॉली मैक्सिको जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए लास वेगास जाने का डिसाइड कर लेती है और उसके दोस्त उसे छोड़ मैक्सिको चले जाते हैं। एयरबेस में कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। अब मॉली इन ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए काफी फाइट बैक करती है और सक्सेसफुली कार की कीज लेते हुए वहाँ से निकल जाती है। कुछ समय के बाद वो जाके सीधा लास वेगास जाके पहुँच जाती है। शहर पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था। वो अपने बहन के घर पे पहुंच जाती है जहां पर बहन और उसका पति मरे हुए दिखाई देते हैं। मॉली चेज को ढूंढ लेती है जो कि घर के अंदर टेंट में छुपा हुआ था। वो दोनों भी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं और मॉली जल्दी से चेज को लेकर बाहर निकलती है, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। मॉली चेज को अपने पीछे रहने के लिए कहती है और उसके सामने ज़ॉम्बीज पर शॉवल से वार करती है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। इस मूवी में दरअसल ज़ॉम्बी और एक इंसान का बॉन्ड दिखाया गया है और इसी कारण से शायद ये मूवी इसी तरह एंड हुई है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।